वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, वो साथी जो अब जो है अपनी ट्रेनिंग में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। डेली सुबह में 5:30 बजे से शुरू होते हैं शेड्यूल और 9 बजे आखिरी काउंटिंग के बाद खत्म होता होगा। किसी का 8 बजे भी हो जाता होगा, फाइनल काउंटिंग के बाद खत्म होता होगा। दिन रात कोई घास छील रहे होंगे, कोई वेपन की ट्रेनिंग, अभी वेपन तो नहीं आया होगा लेकिन आप सब लगे हैं। और इसी बीच में ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आने लगे हैं और इसको लेकर के आप सबके तमाम क्वायरीज आने लगे थे कि इसमें क्या हो रहा है। जब आपने देखा कि डीजी साहब को, विश्वकर्मा साहब को तलब कर लिया गया और वो कोर्ट में चले भी गए, इस बीच में बहुत सारी चीजें और भी आ गई कि स्टे लगने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम चीजों को लेकर के आपके अंदर पैनिक का एक माहौल बन गया। और जब आप मुझे भले भूल जाए, लेकिन जब आपको कोई पैनिक का माहौल बनता है तो मैं आप लोगों के बीच में आता ही हूं और मैं आगे भी आता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा संबंध है, नई जनरेशन में एक नई शुरुआत है कि ये जो वकील और पुलिस की जो लड़ाई है ना, हमेशा के लिए ये खत्म करना है साथियों। और एक अच्छा हेल्दी फ्रेंडशिप इन्वायरमेंट क्यों नहीं बना सकते हैं जिसमें कि यंग जनरेशन जो है एक दूसरे के साथ पैचअप करके रखें, अच्छे से रखें, एक दूसरे को समझें, क्योंकि लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ ही तो काम करना है। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से यही शुरुआत कर रहा हूं। ये मेरा इनिशिएटिव है कि भाई पुलिस और वकील के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, सब एक प्रेम से रहें, एक साथ रहें। तो चलिए अब बात करते हैं आपके कोर्ट केस को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि सब एंजॉय तो कर ही रहे होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत टेंशन है तो उसको दूर करने के लिए मैं आ ही गया हूं। और वो साथी भी जो यहाँ पे आए हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि कोर्ट में एग्जैक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी तरफ से आपको सही जानकारी मिल जाएगी, तो और जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं आप लोग के लिए भी ये बताता चलूं कि अगली बड़ी भर्ती आपका इंतजार कर रही है। जब भी नोटिफिकेशन आ जाए मैं आपको बता तो सकता हूं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। लेकिन यकीन कीजिए एक बड़ी दरोगा की भर्ती आपके लिए इंतजार कर रही है। अगर आप जो है इस बार चूक गए कुछ नंबरों से, कुछ दिक्कतों से, तो आप एक बार फिर से तैयारी में लग जाइए। इसी साल आपको नई बड़ी भर्ती भी देखने को मिलेगी टीचर्स की, माफ कीजिएगा, दरोगाओं की, और आपको सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, तो आप रिलैक्स हो सकते हैं कि इस बार आपको ईमानदारी से मौका मिल जाए। चलिए, कोर्ट के दोनों ऑर्डर्स मैंने देख लिए, सारे ऑर्डर्स पढ़ लिए, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई हैं। अब इनके ऊपर बात करते हैं। पैनिक का विषय ये था कि मतलब कोर्ट ने सीधा डीजी साहब को बुला लिया। देखिए मामला ये है ना कि अगर 37 के हवाले से बात करें, जो पहले रिट थे उसमें पूरा का पूरा जवाब फाइल्ड है, इसमें उतना जवाब फाइल नहीं था। और सरकार जो है अपनी तरफ से इस रिट को लेकर के थोड़ा सा लेथार्जिक थी। उसे लग रहा था कि 37 के जरिए ही सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन इस बीच में इस रिट ने अपना काम किया। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको एक बैकग्राउंड की बात बताता हूं, ठीक है। जब भी कोई भर्ती कोर्ट के अधीन होती है और उसकी प्रक्रिया को जब आगे कराया जाता है, तो सरकार जो है लीगल ओपिनियन पहले लेती है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और उसमें सिर्फ मेरे जैसे वकील नहीं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज वकील, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इस तरह के पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो बड़े वकील होते हैं, पुराने जजेज होते हैं, उनकी एक कमेटी होती है जिनसे सरकार राय लेती है कि इस मामले में अल्टीमेट क्या हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम ट्रेनिंग पे भेज दें और बाद में यह भर्ती रद्द हो जाए और फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इस बार तो सैलरी भी आप लोगों को पूरी मिलनी है, और मैं तो पेपर कटिंग की बात करूं तो बच्चों को जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही पेमेंट मिलने वाला है। तो सरकार अपना पूरा का पूरा प्लान, पूरा का पूरा आंसर, पूरा का पूरा कोर्ट में उन्हें क्या दिखाना है। और एक और चीज कि जहां तक मेरी जानकारी है कि सीआरएल और बाकी सारी चीजों के जरिए, रियल बात है, आप लोग इसमें परेशान ना होइए, जितनी मेरी जानकारी मिली है मुझे कि बकायदा हर कैंडिडेट की सीआरएल जांच हुई है। जी हां, आपकी भी हुई है। अगर आप ट्रेनिंग सेंटर पे हैं तो आपकी हुई है, इसलिए ये रिपोर्ट पक्की उनके पास है और ऑनरेबल कोर्ट के सामने वक्त आने पर वो उसको प्रोड्यूस करेंगे, जो कि अगली डेट है। और ये प्रोड्यूस होते हैं कि हमने एक एक, देखिए कोर्ट में मामला ये नहीं है कि भर्ती रद्द करना। कोर्ट जो है रद्द करने के पीछे नहीं जाती है। कोर्ट फेयर भर्ती हुई है कि नहीं इसके ऊपर बात करती है। कोर्ट ये देखेगी, कोर्ट का मैटर ये है कि जो लोग चुने गए हैं दरोगा में वो ईमानदार लोग गए हैं कि नहीं। इसके पहले क्या हुआ, क्रोजन पास्ट क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है, इन सब चीजों का जो है ना सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में ये होता है कि जो चले गए हैं वो ईमानदार हैं या चोर हैं।
यही है एक्चुअल में। तो अगर कोर्ट में ये साबित होता है कि जितने भी बच्चे हमने फाइनली भेजे हैं, अगर वो जो हैं उनका पूरा हमने जांच किया है, वेरिफिकेशन जैसा कि आपको पता है, उसके बाद CRL से हमने सबका टाइम लॉग चेक किया है, एग्जाम देखा है, और साथ ही जिनके ऊपर सस्पिशियस था उनके ऊपर कार्रवाई भी किया है, जेल भी भेजा है, और उनको शामिल नहीं किया है। जब इस तरह की चीजें ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होगी तो मामला यहां पर यह नहीं बनेगा कि भर्ती कैसी है, मामला यहां पर यह बनेगा कि जो गए हैं उसमें कितने ईमानदार हैं। और मैं जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी इस भर्ती को काफी हद तक फिल्टर किया गया है, और इसमें जो है जो विभाग है, बोर्ड जो है, वो अपनी तरफ से यह साबित करने में सक्षम होगा कि उन्होंने जो है तमाम पैरामीटर्स फिल्टर्स के जरिए जो भी चोर थे उनको बाहर किया है, जो भी फल्टीज थे उनको बाहर किया है, जहां भी गड़बड़ी हुई है वहां से अलग किया है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए जो बच्चे गए हैं वो ईमानदार हैं। और यही बात जो है ऑनरेबल कोर्ट में DG साहब के द्वारा और उनके वकील के द्वारा कहा भी गया कि सर जो भी है, लेकिन अभी हमने जो भी बच्चों को भेजा है उनका पूरा फिल्टर करके, और वो होनहार पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से नौकरी पाए हैं, उन्होंने बहुत सारे चरण पास किए हैं, उन्होंने फिजिकल पास किया है, रिटन पास किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, हमने उनका LIU भी किया है, और इन सब के बाद हमने चयनित किया है। तो अगर इस भर्ती को अगर हम रद्द करते हैं तो 9000 बच्चों के साथ गलत होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे सिलेक्शन लिया है। तो ये पक्ष जो है कोर्ट में, देखिए वो बात अलग है कि बहुत सारे डायमेंशन है, लेकिन अल्टीमेट जो है कोर्ट में इस फैक्ट पे बात होगी कि क्या जो वहां पर हैं वो एक नंबर है, प्योर है, सही है, एलिजिबल है। और अगर ये बात साबित होती है, जो कि साबित हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट में आपको ट्रेनिंग पे भेजने से पहले डिपार्टमेंट ने इसका पुख्ता इंतजाम किया होगा कि जब भी ये कोर्ट पूछे तो हम कोर्ट को आंसर दे पाएं कि हाँ हमने जिन बच्चों को भेजा है वो जो है सही हैं। तो अब ये आप मान के चलिए कि पूरा दस्तावेज जो है वो इस बात को साबित कर देगा, और इसके बाद आपकी प्रक्रिया भी आगे चलती रहेगी। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, या जो भी चीज़ें चल रही हैं, इनसे बेहतर ये है कि आप अपने ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, जो भी हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। और मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि चीज़ें बिगड़ने वाली नहीं है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पब्लिकली बोलना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। और जो साथी चूक गए हैं वो अपनी पढ़ाई शुरू कर ले, फिर से तैयारी कर ले, क्योंकि जल्दी ही आपके साथ एक बड़ी भर्ती भी आने वाली। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। चिल मारो, डेली डॉलो, कल संडे है, आराम से एंजॉय कीजिए, मतलब संडे को एंजॉय कीजिए, आराम से छुट्टी मनाइए, हालांकि सुबह में तो जाना ही पड़ेगा। बाकी ऑल द बेस्ट आप सबको, मिलता हूं, प्रणाम।